डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग पिछले दिन बात किए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि उस कार्बन से कितने दूसरे कार्बन अटैच है। अगर उस कार्बन से, जिसके डिग्री के बारे में हम लोगों को बात करना है, अगर एक कार्बन अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अगर उस कार्बन से अगर 2 कार्बन अटैच होगा तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन होगा तो 3 डिग्री, और 4 कार्बन होगा तो 4 डिग्री कार्बन। जैसे इस वाले कार्बन से यही वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो हम इसको बोलेंगे, इस वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे कि ये 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन अगर इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस वाले कार्बन से एक इधर भी कार्बन अटैच है, एक उधर भी है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। इस वाले कार्बन के बारे में अगर हम बात करें, इस वाले कार्बन के बारे में, तो इस वाले ये वाला कार्बन जो है ना, ऊपर भी कार्बन से अटैच है, नीचे भी है, इधर भी है और उधर भी है। तो हम इसकी डिग्री के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा डिग्री है, ये 4 डिग्री कार्बन है। तो जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है वही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। अब बस उस हाइड्रोजन को देख लो कि किस कार्बन से अटैच है और उस कार्बन का डिग्री क्या है। अगर ये बात पता चल गया तो डिग्री ऑफ कार्बन भी हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग बता सकते हैं। उसके हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात कर रहे थे बेटा। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आपको बताया गया था, जिसका फुल फॉर्म में आपको बताया गया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल के साइंटिफिक नेम या केमिकल को, जो भी केमिकल होता है, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके ऑफिशियल नेम को ये प्रोनाउंस करता है, माने बनाता है कि उसका नाम क्या होगा, उस कंपाउंड का नाम क्या रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात किए थे बेटा प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, ब्रांच या सब्स्टिट्यूट, लोएस्ट लोकेंट रूल, और फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले जुड़ता है और उसका मतलब बदल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। बाद वाले को सफिक्स बोलते हैं, अगर किसी वर्ड के बाद में जाके जुड़ता है और उसका मतलब बदल देता है उसको सफिक्स बोलते हैं। रूट वर्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि रूट वर्ड का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढना होता है तो उसी को रूट वर्ड कहते हैं, और उसके अलावा, रूट वर्ड के अलावा जो कार्बन बच जाता है वो हमारा क्या होता है बाबू, वो हमारा होता है ब्रांच कहते हैं उसको। फिर हमने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट कार्बन कैसे सेलेक्ट करें, माने कैसे चुने लॉन्गेस्ट कार्बन। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन, अगर कोई कंपाउंड दिया है उसका लॉन्गेस्ट कार्बन अगर आप सेलेक्ट कर लिए तो उस लॉन्गेस्ट कार्बन के अलावा कोई भी चीज अगर उसमें बच रहा है ना तो हम उसको ब्रांच ही कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। इसमें आपको बताया गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन क्या है बाबू, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन से जुड़ करके सबसे लंबा रास्ता कौन बनाता है, यस, कौन ऐसा रास्ता है जिस रास्ते को फॉलो करके सबसे ज्यादा कार्बन जुड़ रहे हैं उसको हम लोग लॉन्गेस्ट। इसमें हम लोगों ने बताया था, वैसे ही हम लोग चुन चुन करके बताए थे कि भाई लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो चाहे किसी भी तरीके से कार्बन को अरेंज किया जाए, आप बस ये ढूंढना कि कौन से रास्ते को फॉलो करके सबसे लंबा चैन बन रहा है। ये एक कंपाउंड दिया है, ये एक दिया हुआ है स्ट्रक्चर जिसमें आपको पहले लॉन्गेस्ट चैन ढूंढना है। तो आई थिंक कि ये हमारा लॉन्गेस्ट चैन होगा। जब आप लॉन्गेस्ट चैन चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको इसका नंबरिंग करना होगा, वो भी दोनों साइड से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इस चैन में 11 कार्बन है। आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करना है। तो इधर से एक बार नंबरिंग किए, आप एक बार इधर उल्टा नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे नंबरिंग करेंगे। और जब नंबरिंग हो जाएगा तो लॉन्गेस्ट चैन के अलावा जो चीज उसमें बच रहा है वो आपका ब्रांच होगा। तो ये आपका बच रहा है, ये आपका ब्रांच है। इसके अलावा कोई और भी ब्रांच हो सकता है, लेकिन इस कंपाउंड में ये आपका ब्रांच है और ये आपका लॉन्गेस्ट चैन है। तो हमने बोला पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो बोथ साइड से, नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड।
नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद जो बच जाएगा वो ब्रांच आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ब्रांच। आप ब्रांच को आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो ब्रांच है वो कौन सा ब्रांच है, इसको मैं क्या बोलूंगा। तो अगर एक कार्बन का ब्रांच है, माने उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसके 3 हाइड्रोजन फुलफिल होंगे। एक तो कार्बन के साथ फुलफिल होगा ना ये, अरे ये वाला एक तो इस कार्बन के साथ फुलफिल हुआ है, बाकी इसका 3 तो हाइड्रोजन के साथ फुलफिल होगा ना। तो अगर एक कार्बन है तो अब बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे हम, इस वाले चीज को क्या नाम देंगे, बोलो। मिथाइल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मिथाइल। तो ये रहा हमारा मिथाइल। अच्छा, अगर 2 कार्बन होगा, ऐसे 2 कार्बन जुड़ा होगा, तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये तो कार्बन से जुड़ा होगा, तो बताओ इसको क्या बोलोगे? इथाइल बोलोगे ना। तो ये 1 कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होगा तो इथाइल, 3 होगा तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, 4 होगा तो 5 होगा तो पेंटाइल, ऐसे बढ़े। तो इस ब्रांचिंग में तो एक ही कार्बन है, अरे उसके ब्रांच में तो एक ही कार्बन है, तो उस कार्बन को हम क्या बोले? क्या बोले? इथाइल बोले, मिथाइल बोले, क्या बोले? मिथाइल है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है नेम ऑफ ब्रांच एंड इट्स पोजीशन, एंड इट्स पोजीशन। देख लीजिए कि उसका पोजीशन क्या है। और पोजीशन को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको उसका कौन सा पोजीशन देखना है, मैंने कौन सा नंबरिंग सेलेक्ट करना है। तो आप नंबरिंग किए, और नंबरिंग करने के बाद से आप कौन सा नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे? इधर से भी नंबरिंग किए हैं, ग्रीन वाला भी नंबरिंग किए हैं, व्हाइट वाला भी नंबरिंग किए हैं, तो कौन सा नंबरिंग हमारे लिए फेवरेबल है? तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ब्रांच को देख करके कि सबसे पहले ब्रांच किस नंबरिंग पे पड़ रहा है। इधर से जा रहे हैं तो 9 नंबर पे ब्रांचिंग पड़ रहा है, और इधर से आ रहे हैं तो 3 नंबर पे ब्रांचिंग पड़ रहा है। तो हम कौन सा नंबरिंग लेंगे? 3 नंबर वाला नंबरिंग लेंगे। अरे बात समझ में। अब इतना चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक छोटा मोटा सा रूल, ये छोटा मोटा रूल है, छोटा छोटा है रूल, छोटा छोटा है एकदम। कि जब भी नंबर आएगा, नंबर जब भी नंबरिंग आएगा, 2 गो, पहला नंबरिंग, अब फिर उसके बगल में भी एक कोई एरोबिक नंबर ही होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। नंबर जैसे 2 है, जैसे ये 2 है और उसका दूसरा भी 3 है, या कोई 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जब नंबरिंग हो ना, तो नंबरिंग के बीच में आपको कमा लगाना है। क्या लगाना है? पुट कमा, ऐसे ऐसे कमा लगाना है। तो एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी नंबर और वर्ड आए तो वहां इसको यूज करना। इसको क्या बोलते हैं? हाइफन, जो भी। तो इसको यूज करना। तो जैसे मान लो कि यहां हम लिख रहे हैं 3 और यहां लिख रहे हैं मिथाइल, तो इसके बीच में ये वाला चीज होना चाहिए। अगर मान लो कि ये लिख रहे हैं 2 3 मिथाइल, 2 3 मिथाइल मान लो, तो यहां इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी ये है कि यहां कमा नहीं है और यहां ये हाइफन नहीं है, जो भी कह लो, डैश नहीं है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो जब भी 2 नंबर हो तो उसके बीच में हमें कमा लगाना है, और जब भी
नंबर और लेटर या वर्ड आए तो उसके बीच में डैश लगाना है, ये रूल है। अच्छा, अब एक ही ब्रांच अगर दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा हो, एक ही ब्रांच, मतलब यहां 3 नंबर पे भी ब्रांचिंग है, वही है यहां पे भी, मान लीजिए 4 नंबर पे भी वो ब्रांचिंग है, सी CH3, यू एक्चुअली दिस इज CH3, दिस इज CH3 ना, सी। तो 3 पे भी ब्रांचिंग है, 4 पे भी ब्रांचिंग है, तो जब भी एक ही ब्रांच एक से ज्यादा हो तो आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा करना है एज प्रीफिक्स। अब जैसे मान लो इसका मतलब ये है कि मिथाइल जो है ना वो 2 नंबर वाले पोजीशन पे भी है, और मिथाइल जो है वो 3 नंबर वाले, दो मिथाइल है, एक मिथाइल का पोजीशन 2 नंबर पे है और दूसरे मिथाइल का पोजीशन 3 नंबर पे है, तो दूगो हो गया ना। तो यहां पे हम 2,3 डैश मिथाइल ना लिख करके क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो यहां पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल। बोलो क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक दिया गया है कंपाउंड, और कह रहे हैं कि इसका नाम लिखिए, IUPAC नेम, कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, IUPAC नेम की बात कर रहे हैं। तो देखो नाम लिखते टाइम तुमको क्या क्या बात दिमाग में रखना है। पहले लॉन्गेस्ट चैन तुमको ढूंढना है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चैन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन है। उसके बाद तुमको नंबरिंग करना है, ब्रांचिंग करना है, ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है, ब्रांच का पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, कौन ब्रांच है ये जानना है, और उसके बाद नाम लिख देना है। तो नाम इस ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और नंबरिंग को देखो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हम कौन वाला नंबरिंग लेंगे, 3 नंबर वाला नंबरिंग लेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, 3 अच्छा ये है ब्रांच, तो ये कौन सा ब्रांच है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, यहां ये लगाना पड़ेगा। अरे बात समझ में, क्योंकि यहां क्या है, ये न्यूमेरिक है और यहां पे वर्ड है, तो वर्ड और न्यूमेरिक के बीच में हम क्या लगाते हैं, हाँ चलिए, तो 3 मिथाइल, और यहां लिखते हैं क्या बाबू, यहां लिखते हैं हम लोग रूट वर्ड का नाम। तो रूट वर्ड क्या है बाबू, 6 है ना, तो 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स और एन, सब सिंगल बॉन्ड से है तो एन। बोलो क्लियर है इतना बात। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए कि कैसे तुमको लिखना है, तो देखो ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ, फिर नेम ऑफ ब्रांच, पहले तो पोजीशन का नाम, फिर ब्रांच का नाम, और इनके बीच में क्या होना चाहिए बाबू, इनके बीच में ये होना चाहिए। अच्छा अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो, सेम ब्रांच अगर एक से ज्यादा हो, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एज ए प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, ये सब यूज करना पड़ेगा। अच्छा तो ये नेम ऑफ ब्रांच हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाबू, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि रूट वर्ड, रूट वर्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ बॉन्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड, और फिर जो भी उसका ब्रांचिंग होगा, माने जो भी होगा उसका क्या बोलेंगे उसको, एन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वट एवर जो भी हो, तो क्या लिखेंगे, सफिक्स, सफिक्स एज ए एन, इन, आई। ध्यान से सुनना, एक नाम दे रहे हैं, देखो 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 ध्यान से सुनो, तुमको उधर प्रॉब्लम आएगा,
आएगा नहीं, अभी उस पर क्वेश्चन नहीं बना, इसलिए हो सकता है तुमको बुझाए कि हाँ उधर वो तो बताइए नहीं किए थे। ये वाला बात क्लियर है? ये कमा उमा वाला बात क्लियर है? ये नेम ऑफ ब्रांच क्लियर है? तो ये नेम ऑफ ब्रांच में क्या आएगा? अल्काइल ग्रुप आएगा। अरे बात समझ में? अच्छा, एक से ज्यादा हो तो फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है। नाम एक बार समझ लोगे ध्यान से तो वो आ जाएगा। और उसके बाद हम ये क्या लिखे? रूट वर्ड हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, जो भी आएगा वो लिखेंगे। और ये एन लिखे हैं लास्ट में, यहां देखो सफिक्स के फॉर्म में, और यहां पोजीशन ऑफ बॉन्ड लिखे हैं। तुमको जब कुछ दिन पहले, मैंने 2 दिन 3 दिन पहले जब पढ़ाया गया था, तो इसका क्या नाम बताया गया था? इस कंपाउंड का क्या नाम बताया गया था? 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन बताया गया था। लेकिन एक्चुअली में ये हेक्सीन है नहीं। ये क्या है देखो पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसका नाम क्या है देखो, हेक्स, और ये 2 और 3 के बीच में है। अरे बात समझ में? हेक्स 2 इन है, ये है, ये कंपाउंड ये है। अगर ये चीज यहां ना हो करके ये चीज यहां होता ना, तो तुम इस कंपाउंड को ऐसे बोलते। ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड को ऐसे बोलते। ये मैंने मान लो कि ये यहां नहीं है, तो तुम इस कंपाउंड को ऐसे बोलते, हेक्स 1 इन। और 1 को हम लोग क्योंकि नहीं लिखते हैं, इसीलिए तुम इसको लिख रहे थे हेक्सीन। बोलो बात समझ में है? तो ये पोजीशन ऑफ बॉन्ड आपको समझ में है? यही पोजीशन ऑफ बॉन्ड है, ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है, ये पोजीशन ऑफ बॉन्ड है। और ये लास्टवा में क्या लिखे सफिक्स में? एन, इन, आइन। तो एन का तो सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इन और एन में दिक्कत हो सकता है। बोलो क्लियर है इतना बात? लेकिन तुमको तो वो भी नहीं होगा। पहले बताओ, इस कंपाउंड का नाम हम ये लिखे कि ये लिखे? ये लिखेंगे। लेकिन अगर ये चीज ऐसा ना हो करके, अगर ये चीज ऐसा हुआ तो क्या लिखेंगे? हेक्स 3 इन। ये है, ये उधर का ये मतलब है, उस वाले पोर्शन का ये वाला मतलब है। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, मान लीजिए दूदू को पड़ जाए, तब मान लीजिए दूदू को पड़ जाए तो देखो 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 देखो, मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है। हर कंपाउंड में हम आपको रूल बदल के दिखा देंगे, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन आप यहां तक रखो, आपको बहुत सहूलियत मिलेगा आपके हिसाब से। बोलो क्लियर है इतना? जनरल इंफॉर्मेशन, इसको क्या लिखोगे? सोचो, तुम लिखोगे हेक्स। अरे बात समझ में? हेक्स। अच्छा, इधर से चलोगे तो 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे है, तो 2,3 इन, ये है डाई इन। क्योंकि 2 गो इन है ना, एक 2 नंबर पे इन है और एक 3 नंबर पे इन है, तो प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे ना? ना करो, ना करो। अगर हम इधर बिजी हैं तो तुम उधर बिजी मत हो, इधर देखो। बोलो पहले, इतना बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। तो इसलिए इधर का चिंता थोड़ा कम करो, इधर वाला चिंता बढ़ाते हैं हम ये। लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा बताओ ना, इस कंपाउंड का नाम हम किसी से भी पूछ सकते हैं, पहले देख लो इधर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम तुमसे पूछे इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या बताओगे? अच्छा, पहले जनरली क्या नाम बताते? जब ये ना पढ़ रहे थे तो क्या नाम बताते? हेक्साइन बताते। अब क्या बताओगे? तो हम बोलेंगे हेक्स 2 आई। ये बताओगे तुम? बोलो क्लियर है इतना बात? IUPAC नेम पढ़ने का यही फायदा है। अब ये दुनिया की किसी भी चीज से बोलोगे ना, स्ट्रक्चर वही बनाएगा। अगर हम तुमको हेक्साइन बोल देते ना, तो कोई यहां बॉन्ड लगा देता, कोई यहां लगा देता, कोई यहां लगा देता, कोई वहां लगा देता और कोई यहां लगा देता, और तुम पता ही नहीं कर पाते कि वो बॉन्ड कहां लगा हुआ है, किन किन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसीलिए IUPAC नेम बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो
तो यानी कि उधर वाला कहानी क्लियर है, उधर वाला कहानी क्लियर है। अच्छा, अब हम तुमको इधर वाले कहानी से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। आओ देखो, हम तुमको बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो सबसे पहले नाम देखो, हड़बड़ी में मत बताना, 2-4 नाम कर लोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चैन हमने ये सेलेक्ट किया। तुम चाहो तो यहां से ये भी सेलेक्ट कर सकते थे, बात वही था। अरे बोलो, लॉन्गेस्ट चैन तो सेलेक्ट कर सकते थे। नंबरिंग करना है, नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड। 2-4 बना लोगे ना तो नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम रिस्क मत लेना, क्योंकि तुम अभी नया नया सीख रहे हो ना, तो रिस्क मत लेना अभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कंपाउंड का नाम बताना है, ध्यान से सुनो। तुम इधर से भी जाओगे तो भी 2 नंबर पे है, इधर से भी जाओगे तो भी 2 नंबर पे है, दोनों नंबर पे ब्रांचिंग। तो तुम दोनों में से कोई भी ब्रांचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांचिंग पहले पढ़ना चाहिए। तो इधर से जा रहे तो भी 2 नंबर पे ब्रांचिंग पढ़ रहा है, तो इधर से जा रहे हैं तो कौन कौन नंबर पे ब्रांचिंग पढ़ रहा है? 2 पे 9 पे। इधर से भी आ रहे हैं तो कितने नंबर पे पढ़ रहा है? 2 और 9। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ये यहां ना हो करके ये यहां होता तो क्या लेते? तो ये वाला लेते। अरे बात समझ में? तो अब क्या लिखते बताओ? 2 ब्रांचिंग बताओ, 2 और 8 पोजीशन है किसका? ब्रांच का। अच्छा, एक कार्बन है तो ये भी मिथाइल है, एक कार्बन ये है तो ये भी मिथाइल है, तो यानी 2 मिथाइल हो गए। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है बाबू? फॉर्मूला क्या है कि पहले हमें पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखेंगे, तो पोजीशन ऑफ ब्रांच क्या है? 2,8। 2,8। दोनों मिथाइले हैं, दोनों तो मिथाइल ही है। अच्छा, एक मिथाइल एक इथाइल भी हो सकता था, लेकिन हम उसको आते हैं वहां। 2 मिथाइल ही है तो डाई लगाएंगे, डाई डाई मिथाइल। 2,8 डाई मिथाइल। अब उसके बाद आपको क्या करना है बाबू? रूट वर्ड ले लेना है। तो रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है? तो डेकेन। 2,8 डाई मिथाइल डेकेन। नाम, स्ट्रक्चर से नाम, स्ट्रक्चर से नाम, नाम से स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए कहा जा सकता है। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, इसका भी फॉर्मूला वही होगा। टोटल कार्बन गिन के बताओ कौगो है? टोटल कार्बन कौगो है? 10 गो नहीं है, 12 गो है। तो C12 और H26, यही होगा। तुम इसको क्या बोलते? डूडेकेन बोलते ना। IUPAC नेमिंग की वजह से तुमने इसको क्या बोला? अब समझ में आ रहा है कि तुम कहां गड़बड़ कर देते अगर IUPAC नाम नहीं पढ़ते तो? यही आइसोमर के लिए नीड है। तो बताओ पहले, इतना बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? 2,8 डाई मिथाइल डेकेन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों बगल तो सेम ही, ब्रांचिंग भी सेम ही पोजीशन पे है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5,7 डाई मिथाइल, मिथाइल 11 है ना, अनडेकेन। ठीक है। अगर हम तुमको ये कह देते हैं यहां पे है, यहां पे है, अब इसका क्या नाम? 4,5,5,7 1 2 3 4 टेट्रा
टेट्रा मिथाइल अंडेकेन। बताओ तो बाबू, क्या ये आप लिखे हैं कि इस 5 को एक ही बार लिखे थे? हाँ, तो ये एक का तो बताएं, और दूसरे का नहीं बताओगे? दूसरे का भी तो पोजीशन तो आपको सबका बताना है। तो ये भी 5 पे, ये भी 5 पे है। अरे बात समझ में? तो 5,5 मैंने 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। हो जाएगा? अब जब भी ऐसा हो कि दोनों सेम पोजीशन पे पड़ जाए, तो तुमको अल्फाबेटिकली चलना है। अल्फाबेट। तो एम और ई में कौन आ रहा है? ई। तो पहले आपको क्या लिखना है? ई। तो 5,5 इथाइल, इथाइल मिथाइल नोनेन। बता दीजिए पहले, इतना बात समझ में आया था? तो कब आपको अल्फाबेट करके चलना है?